अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लेट्स सीरीज चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है, खैर मकदम करते हैं। ये वीडियो आपको राजस्थान पात्रता परीक्षा रीट के लिए है, उर्दू प्रीवियस ईयर का 2011 लेवल 1 लैंग्वेज 1 की वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देखिए। और ये वीडियो आपको 2011 प्रीवियस ईयर 2011 का लैंग्वेज 2 लेवल 1 लैंग्वेज 2 की ये वीडियो है। तो अब हम यहाँ से क्वेश्चन शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 है। क्वेश्चन नंबर 61 में कहा ये जेल में किस हुर्फ पर नुक्ता नहीं है। क्या कहा यहाँ, जेल में किस हुर्फ पर नुक्ता नहीं है। ए ऑप्शन में कह रहा है जाल, बी में कहा दाल, सी में शीन, डी में काफ। किस पे नुक्ता नहीं है। तो इतना आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ तो हमको ए ऑप्शन में दिख रहा है जाल पे नुक्ता है, इसमें भी नुक्ता है, डी में यानी काफ में भी नुक्ता है। तो नुक्ता किस में नहीं है, बी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, यहाँ 62 कहेंगे। हुर्फ के मजमुए को क्या कहते हैं, हुत्ती, कलमन, अब्जद या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपका होगा क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर सी होगा। ओके, सही आंसर आपका क्या होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 में कहा इनमें कौन सा हुर्फ इल्लत के जेल में नहीं आता। तो बताइए ऑप्शन ए, बी, सी और डी में कौन सा सही ऑप्शन होगा। सही ऑप्शन डी होगा, आइन नहीं आता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 64 को देखेंगे। 64 क्वेश्चन नंबर 64 में कहा है जिस हुर्फ पर ज़ेर होता है उसे क्या कहते हैं। जिस हुर्फ पर ज़ेर होता है उसे क्या कहते हैं। कसरा कहेंगे, इराब कहेंगे, मकसूर कहेंगे या हुर्फ शिक्ता कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, जिस हुर्फ पर ज़ेर होगा तो उसको क्या कहेंगे। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, मकसूर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 में दर्ज झेल में कौन सा इमला दुरुस्त है। इंतज़ार, या बी में कहा इस तरह से लिखा हुआ इंतज़ार, सी में इंतज़ार और डी में इंतजार। इंतजार तो होता नहीं है, ये आपको गलत है, ये भी गलत है, ये इमला दुरुस्त नहीं है और ये भी गलत है। तो आपको सही इमला क्या होगा, इंतज़ार, इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 में दर्ज झेल में कौम की जमा कौन सी है। कौमें, ये तो नहीं होगा, बी अक़वाम, सी कौमों, ये भी नहीं होगा, डी क़यूम, ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, बी अक़वाम। ठीक है, 66 का क्या होगा, बी अक़वाम, कौम की जमा क्या होगा, अक़वाम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 में क्या कहा है, दर्ज झेल में फ़ाइल की कौन सी तारीफ दुरुस्त है। ए ऑप्शन में कह रहा है फ़ाइल वह है जिससे किसी शय का होना जाहिर हो, ये नहीं होगा। बी में कहा फ़ाइल वह है जिसमें फ़ाइल और मफ़ऊल हो, ये भी नहीं होगा। और सी में कहा फ़ाइल वह है जिससे किसी शय का होना या करना जाहिर हो। और नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन में है फ़ाइल वह है जो किसी पर असर डाले, तो ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 में कहा ज़माना की कितने किस्में हैं। ज़माना की कितने किस्में हैं 68 में, दो नहीं होता है। बी में कहा 3, ज़माना की कितने किस्में हैं 3। और सी में कहा 5 नहीं होता है। डी में 7 भी नहीं होता है। राइट आंसर आपका बी होगा। अब चलिए हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 में क्या कहा यहाँ, जेल के
किस जुमले में मफ़ऊल इस्तेमाल हुआ है? 69 में कहा ज़ेल के किस जुमले में मफ़ऊल इस्तेमाल हुआ है? ए ऑप्शन में है मैंने खाया, बी में सूरज चमकता है, सी में मैंने अहमद को देखा, डी में अकबर पढ़ता है। तो बताइए चारों में से कौन सा सही ऑप्शन होगा? 69 में तो मैंने अहमद को देखा ज़ेल में किस जुमले में मफ़ऊल इस्तेमाल हुआ है? सी। वो सी जुमला ऐसा है, सी में मैंने अहमद को देखा इसमें मफ़ऊल इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। जिसमें फ़ाइल और मफ़ऊल मौजूद होते हैं वह कौन सा फ़ाइल कहलाता है? फ़ाइल लाजिम कहलाएगा या फ़ाइल मजहूल या फ़ाइल मुत्तअदी या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए इन चारों ऑप्शन में सही कौन सा होगा? तो फ़ाइल लाजिम तो होगा नहीं, फ़ाइल मजहूल भी नहीं, तो कौन सा होगा? इनमें से कोई नहीं, ये तो नहीं होगा, फ़ाइल मुत्तअदी कहलाएगा। 70 का क्या है? जिसमें फ़ाइल और मफ़ऊल मौजूद होते हैं वह कौन सा फ़ाइल कहलाता है? फ़ाइल मुत्तअदी कहलाता है। राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 है दर्ज झेल में कौन से जुमले में फ़ाइल लाजिम हैं? ए ऑप्शन में कहा इमरान किताब पढ़ता है, बी में हमीदा कपड़े धो रही है, सी में नसीर केक खा रहा है, डी ऑप्शन में कहा साकिर बैठा है। क्या देखना है इसमें? जुमले में फ़ाइल लाजिम है, कौन से जुमले में फ़ाइल लाजिम है? तो ए में कहा इमरान किताब पढ़ता है, ये तो नहीं होगा, बी में हमीदा कपड़े धो रही है, ये भी नहीं है, नसीर केक खा रहा है, इसमें भी फ़ाइल लाजिम नहीं है, साकिर बैठा। जी हाँ, राइट आंसर क्या होगा? साकिर बैठा, यानी ऑप्शन नंबर डी, इसमें जुमला फ़ाइल लाजिम है। दर्ज झेल में कौन से जुमला में फ़ाइल लाजिम है? साकिर बैठा, इसमें इस जुमले में फ़ाइल लाजिम है। नेक्स्ट 72 में क्वेश्चन नंबर 72 72 में कहा जिस जुमले में फ़ाइल मालूम न हो उसे क्या कहते हैं? जिस जुमले में फ़ाइल मालूम न हो उसे क्या कहते हैं? फ़ाइल मारूफ, फ़ाइल मजहूल, फ़ाइल लाजिम, फ़ाइल नाक़िस, क्या कहेंगे इसको? 72 में बताएं एक बार। फ़ाइल मारूफ, जिस जुमले में फ़ाइल मालूम न हो उसे क्या कहते हैं? फ़ाइल मारूफ नहीं कहेंगे उसे। फ़ाइल लाजिम, ये भी गलत है। फ़ाइल नाक़िस, ये भी गलत है। क्या उसे कहते हैं? फ़ाइल मजहूल कहते हैं उसे। क्या कहेंगे? फ़ाइल मजहूल। इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा? फ़ाइल मजहूल। जिस जुमले में फ़ाइल मालूम न हो उसे फ़ाइल मजहूल कहते हैं, इसलिए राइट आंसर आपका क्या हुआ? फ़ाइल मजहूल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 लफ्ज़ दयानतदार की किस्म का क्या है? ए में कहा मुफरद या सादा, बी में मुरक्कब, तो ए तो होगा नहीं, सी में कहा मुश्तक, ये भी नहीं है, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा 73 का? लफ्ज़ दयानतदार की किस्म का क्या है? तो 73 में हम क्या कहेंगे? मुरक्कब है वो। सही राइट आंसर क्या होगा? मुरक्कब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 हुर्फ के मजमुए को क्या कहते हैं? हुर्फ के मजमुए को क्या कहते हैं? जुमला कहेंगे ए ऑप्शन में? नहीं, गलत है। बी में लफ्ज़, सी में कहा हिचे, ये भी गलत है, और डी में मखलूत जुमला, ये भी गलत है। राइट आंसर होगा बी, लफ्ज़ कहेंगे। हुर्फ के मजमुए को क्या कहते हैं? लफ्ज़ कहेंगे। राइट आंसर ये हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 में लफ्ज़ तमा के मानी क्या हैं? लफ्ज़ तमा के मानी क्या हैं? ए में कहा इत्मीनान, आदत, लालच या कनूतियत, क्या कहेंगे 75 में? आपका ए तो होगा नहीं, इत्मीनान, लफ्ज़ तमा के मानी इत्मीनान नहीं होते हैं। बी में कहा आदत, ये भी नहीं, और ये डी भी नहीं होगा, तो होगा क्या आपका? लालच। राइट आंसर आपका सी होगा। ठीक है, ये आपका सही है।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 76 को देखेंगे। 76 में क्या कहा है? क्वेश्चन नंबर 76 में कहा लफ्ज बेकम व कास्त का मुतारिफ क्या है? ए ऑप्शन में कहा बिल्कुल नहीं, बी में कहा कभी नहीं, बिल्कुल दुरुस्त, अभी नहीं। तो 76 में बताएं क्या आंसर होगा? बिल्कुल नहीं, ये तो गलत है। लफ्ज बेकम व कास्त का मुतारिफ बिल्कुल नहीं, ये गलत है। और कभी नहीं, ये भी गलत है। अभी नहीं, ये भी गलत है। तो सही क्या होगा आपका? राइट आंसर बिल्कुल दुरुस्त। लफ्ज बेकम व कास्त का मतलब होता है बिल्कुल दुरुस्त। ठीक है, आपका सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 77। क्वेश्चन नंबर 77 में कहा है लफ्ज गफलत का मतजाद क्या है? 77 में तो बताइए गफलत का मतजाद क्या है? ए में कहा तस्कीन, गलत है, ये तस्कीन नहीं होगा। क्या नहीं होगा? तस्कीन नहीं होगा। लफ्ज गफलत का मतजाद क्या है? बी में कहा नादान, ये भी नहीं होगा। और डी में कहा तगाफुल, ये भी नहीं होगा। सी में कहा बेदारी। लफ्ज गफलत का मतजाद यानी अपोजिट क्या होगा? तो राइट आंसर आपका सी होगा, बेदारी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78। लफ्ज अर्ब का मतजाद क्या है? 78 में कहा लफ्ज अर्ब का मतजाद क्या है? तो हम ए को क्या कहेंगे? एराब, जो कि ये गलत है, ये नहीं होगा। 78 में ये नहीं होगा, 78 में ये नहीं होगा। बी में कहा हफ्से, ये भी नहीं होगा। सी में अज्म, ये 78 में अज्म होगा। लफ्ज अर्ब का मतजाद क्या है? अज्म। और डी में क्या कहा? शामी, ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 में क्या कहा? छोटा ठहराव क्या कहलाता है? छोटा ठहराव क्या कहलाता है? वो वक्फा कहलाता है, ख़त्मा कहलाता है, या सकता कहलाता है, या ख़त कहलाता है? 79 में ए नहीं होगा ऑप्शन, बी भी ख़त्मा का है, ये नहीं होगा। तो होगा क्या 79 में? सकता, ये आपका राइट आंसर होगा। और डी में कहा ख़त, ये भी गलत है, ये नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 में क्या कहा? जब किसी का कौल उसी के अल्फाज में नकल करते हैं तो कौन सी अलामत इस्तेमाल होती है? कौसीन, बी में कहा तफसील, वावीन, जंजीर। तो 80 में क्या कहेंगे? राइट आंसर सी होगा, वावीन। ए नहीं है, बी भी सही आंसर नहीं है, डी भी सही नहीं होगा। इसका सही राइट आंसर क्या होगा? वावीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 में अब देखेंगे हम लोग। 81 क्वेश्चन नंबर 81 में कहा है क्या? दर्ज झेल में मुहावरा कौन सा है? दर्ज झेल में मुहावरा कौन सा है? ए में कहा अंगूर खट्टे हैं, बी में गरीबान में मुंह डालना, सी ऑप्शन है और को नसीहत अपने तई फजीहत, डी में इनमें से कोई नहीं। तो 81 का सही आंसर क्या होगा बताइए? ये ए तो होगा नहीं, सी में और को नसीहत अपने ताई फजीहत, ये भी नहीं होगा। डी में इनमें से कोई नहीं, गरीबान में मुंह डालना। जेल में मुहावरा कौन सा है? गरीबान में मुंह डालना। 81 का बी आंसर राइट आंसर है। 82 में कहा दर्ज झेल में कहावत कौन सी है? दर्ज झेल में कहावत कौन सी है? तो बी चुताब खाना, बी में कहा हालत गैर होना, दिल खून करना, डी में कहा उल्टा चोर कुतवाल को डांटे। 82 में राइट आंसर क्या होगा? क्या कहा? कहावत कौन सी है? तो ये तो कोई कहावत है नहीं। सी में भी दिल खून करना नहीं है कोई कहावत, और बी का भी कोई कहावत नहीं है। राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 में कहा, तो चलिए 83 क्वेश्चन नंबर 83 में कहा मुहावरा खाक में मिलाना का मफहूम और जुमलों में कौन सा इस्तेमाल सही है? इसका मफहूम यहाँ दिया है, जुमलों में इस्तेमाल यहाँ है।
दफा करना, अच्छे लोग अपनी अपनी इज्जत खाक में नहीं मिलाते। बी में कहा बोसीदा होना, रामू ने अपनी पुरानी कार को खाक में मिला दिया। ज़ाय करना, तबाह करना, वतन प्रस्त अपने मुल्क की शान कभी भी खाक में नहीं मिलाते। खूब तलाश करना, आजकल लोग पैसों की तलाश में अपने आप को खाक में मिलाते हैं। तो बताइए 83 में कौन सा सही ऑप्शन होगा? ए तो होगा नहीं, बी भी नहीं होगा, सी में कहा है ज़ाय करना, तबाह करना, वतन प्रस्त अपने मुल्क की शान कभी भी खाक में नहीं मिलाते। राइट आंसर होगा डी ऑप्शन नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 84 में कहा है मुहावरा मुफलिसी में आटा गीला होना का मफहूम और जुमलों में कौन सा इस्तेमाल दुरुस्त है? मफहूम यहाँ दिया मोहताज होना, जुमला में इस्तेमाल क्या कहा? आजकल एशियाए खुर्दनी में इतनी मिलावट होती है कि अमीरों की सेहत में आटा गीला हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन बी में कहा तकलीफ में तकलीफ होना, जिस किसी मुफलिस को परेशानी आती है तो उसे कहा जाता है मुफलिसी में आटा गीला होना। सी में कहा किसी का दोस्त न होना, आजकल की बढ़ती हुई महंगाई ने गरीबों की मुफलिसी में आटा गीला हो गया है। और चौथा ऑप्शन कहा इनमें से कोई नहीं, तो ये डी तो होगा ही नहीं, सी भी नहीं होगा। 84 में सी भी नहीं। मोहताज होना मतलब आजकल एशिया खुर्दनी में इतनी मिलावट होती है कि अमीरों की सेहत में आटा गीला हो गया, तो ये भी नहीं होगा। राइट आंसर आपका बी है। क्या है? बी। तकलीफ में तकलीफ होना, जिस किसी मुफलिस को परेशानी आती है तो उसे क्या कहा जाता है? मुफलिसी में आटा गीला हो गया। राइट आंसर आपका क्या होगा? बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। वह इस्म जो वक्त या ज़माने को जाहिर करे उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? इसमें ज़ात कहेंगे, गलत है। सी बी में कहा इसमें ज़र्फ मकान कहेंगे, ये भी गलत है। इसमें कैफियत, गलत है। इसमें ज़र्फ ज़मा कहेंगे, ये सही है। 85 का क्या है? राइट आंसर डी होगा। 86 में कहा राइट आंसर डी होगा इसका। 86 में कहा वो इसमें जिससे किसी हालत या कैफियत का इजहार होता है वह कौन सा इसमें कहलाता है? ऑप्शन ए है इसमें जमा, इसमें ज़रफ़, इसमें आला, इसमें कैफियत। 86 में बताएं कौन सा होगा? इसमें जमा तो नहीं होगा, इसमें आला भी नहीं होगा, इसमें ज़र्फ़ भी नहीं, तो होगा क्या? डी ऑप्शन, यानी कि इसमें कैफियत। ये सही आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 में देखेंगे अब। में कहा है कि वह अल्फाज जो अशखास क्या कहा है? वो अल्फाज जो अशखास के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं वो ज़मीर की कौन सी किस्म होते हैं? ज़मीर मौसूला, ज़मीर इस्तफ़हामिया, ज़मीर शख्सी, ज़मीर इशारा। तो ज़मीर मौसूला नहीं होगा, ज़मीर इस्तफ़हामिया भी नहीं, ज़मीर शख्सी और ज़मीर इशारा, तो ये भी डी नहीं होगा। सही आंसर आपका होगा सी। राइट आंसर होगा ज़मीर शख्सी। नेक्स्ट 88 में कहा वह किताब जो कल चोरी हो गई थी मिल गई, इस जुमले में ज़मीर की कौन सी किस्म पाई जाती है? ज़मीर तंगीर, ज़मीर इशारा, ज़मीर शख्सी या ज़मीर मौसूला। तो ज़मीर तंगीर तो है नहीं, बी में ज़मीर इशारा भी नहीं हो रहा है, ज़मीर शख्सी भी नहीं, ज़मीर मौसूला। राइट आंसर आपका डी होगा। वह किताब जो कल चोरी हो गई थी मिल गई, इस जुमले में ज़मीर की ज़मीर मौसूला पाई जाती है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89। क्वेश्चन नंबर 89 में कहा
जिस सिफत से किसी चीज़ की अंदरूनी हालत या खुसूसियत ज़ाहिर हो वह कौन सी सिफत है? तो सिफत ज़मीरी ये नहीं होगा, सिफत ज़ाती, सिफत नस्बती ये भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? सिफत ज़ाती। जिस सिफत से किसी चीज़ की अंदरूनी हालत या खुसूसियत ज़ाहिर हो वह कौन सी सिफत है? वो है सिफत ज़ाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, लास्ट क्वेश्चन है इस सेक्शन के लिए। अब जिस सिफत से किसी दूसरी शय से लगाव या ताल्लुक़ ज़ाहिर हो वह कौन सी सिफत है? सिफत ज़ाती है, सिफत आददी है, सिफत नस्बती है, सिफत ज़मीरी है। तो बताइए 90 का राइट आंसर क्या होगा? सिफत ज़ाती तो नहीं है, ये सिफत आददी भी नहीं है, सिफत नस्बती, सिफत ज़मीरी ये भी नहीं है। जिस सिफत से किसी दूसरी शय से लगाव या ताल्लुक़ ज़ाहिर हो वह कौन सी सिफत है? वह सिफत नस्बती कहलाता है। इसलिए इसका राइट आंसर सी होगा। तो दोस्तों ये आज 2011 प्रीवियस ईयर रीट का उर्दू सेक्शन लैंग्वेज 2 लेवल 1 का लैंग्वेज 2 भी कंप्लीट हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट ईयर 2012 से जो आगे की वीडियो है, जो आगे का प्रीवियस ईयर है रीट का, राजस्थान पात्रता परीक्षा का, वो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है अपने दोस्तों में, तो अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिए कि इससे उनको भी फ़ायदा मिल सके। चूँकि हमने देखा है यूट्यूब पे बहुत सर्च करने के बाद हम इन सारी वीडियोस बना रहे हैं, किसी की भी कोई भी आपको प्रीवियस ईयर कंप्लीट नहीं मिलेगा किसी भी चैनल पे। इसलिए दोस्तों अगर बेहतर स्कोर करना है तो आप प्रीवियस ईयर पूरा का पूरा टच करें, पूरी तरह अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। जो भी हम आंसर दे रहे हैं ये ऑफिशियल की है, ये ऑफिशियल आंसर से मैच करता हुआ है। इसलिए आप लोग अच्छी प्रिपरेशन करें। टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे हम लोग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।